उसके सामने अचानक जैड के आने से औरत डर गई और हिलने की हिम्मत भी नहीं हुई। तभी जब राक्षस वहां से जाने ही वाला था, उसके बगल में बैठे भाई की अचानक आंख खुल गई। दूसरे साल वाले ने सुना था कि अलायंस ने इसे बंद कर दिया है, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। शोर की आवाज सच में राक्षस को हिला गई और वह पलटकर जाग उठा। संकट की घड़ी में औरत ने तुरंत स्विच ऑन किया और उसे बाहर फेंक दिया, और यह सब वही था जैसा दूसरे साल वाले ने कहा था। राक्षस सच में बड़े भाई को उठाने चला गया। जब औरत उसे मारने ही वाली थी, तभी राक्षस ने उस आदमी को और दूर फेंक दिया। उसने सोचा राक्षस अब चला जाएगा, लेकिन वह मुड़ा और सीधे औरत की तरफ आ गया। दूसरे साल वाले के सामने ही उसने स्टील का दरवाजा खोलकर कार में घुसने की कोशिश की। इतना भयानक दृश्य देखकर औरत इतनी घबरा गई कि सांस लेने की भी हिम्मत नहीं रही। सौभाग्य से दूर से अचानक एक आवाज आई। यही आवाज राक्षस का ध्यान खींच लाई। खतरा थोड़ा टलते ही दूसरे साल वाले ने राहत की सांस ली। यहाँ से निकलने के लिए उसने सामान खोजना शुरू किया, लेकिन आखिर में उसे सिर्फ कुछ फ्लोरोसेंट स्टिक ही मिली। उसने देखा औरत ने पहले भी गैस जलाकर फेंकी थी, लेकिन इतनी हल्की रोशनी का असर बहुत कम था। सारी फ्लोरोसेंट स्टिक फेंकने के बाद सबसे बड़ी खोज वही बड़ा भाई था, जो अभी मरा हुआ लग रहा था। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि उसके अंदर से कैसी आवाज आई होगी? औरत दर्द सहते हुए फिर उसे वापस ले आई। तभी पीछे से एक अजीब आवाज आई। दूसरे साल वाला डर से आंखें बंद कर बैठ गया, और उसी समय औरत को समझ आया कि राक्षस ज्यादा दूर नहीं गया था। वो डरकर तेजी से कार में छिपने लौट गई, लेकिन जब वह राक्षस से भिड़ने ही वाली थी, उसे पता ही नहीं था कि खतरा उसके पीछे आ चुका है। वो राक्षस के हाथ लग गई। दूसरे साल वाला घबराकर ऊपर से स्टील की छड़ पकड़ लेता है, लेकिन राक्षस की ताकत बहुत ज्यादा थी। अगर एक हादसा न हुआ होता तो दूसरे साल वाले को खींचकर बाहर निकाल लिया जाता। सौभाग्य से उसी पल औरत ने तुरंत कार स्टार्ट कर दी। जैसे ही वह कार चलाने लगी, राक्षस अचानक रुक गया। औरत कुछ देर के लिए खतरे से बाहर थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि राक्षस अगली बार कहां से हमला करेगा। दूसरे साल वाले ने हिम्मत करके कार से बाहर झांका। औरत सच में घबरा चुकी थी। तभी जब वह राक्षस से भिड़ने की सोचना शुरू ही कर रही थी, राक्षस पीछे से कार में घुस आया। घायल राक्षस भाग तो गया, लेकिन दूसरे साल वाले की छठी इंद्रिय कह रही थी कि राक्षस फिर वापस आएगा। अब सबसे जरूरी था साथियों से संपर्क करना, लेकिन जोरदार टक्कर की वजह से बड़ी पाइपलाइन कट चुकी थी। अब मशीन कबाड़ जैसी हो गई थी। सौभाग्य से दूसरे साल वाले ने मशीन खोलते ही उसे ठीक कर लिया। अब अगर उसकी आवाज दूसरे रेडियो स्टेशन तक पहुंच जाए तो मदद मिल सकती है। मेहनत रंग लाई। दूसरी तरफ हेडक्वार्टर तक दूसरा साल वाला भेजा हुआ सिग्नल पहुंच गया। अब औरत को बस शांत होकर मदद का इंतजार करना था। इस बीच उसने कार के छेद एक एक करके स्टील प्लेट से भरना शुरू किया। तभी अगले ही पल राक्षस वापस आ गया और उसने उसे खींचने की कोशिश की। डरी हुई औरत ने पूरी ताकत से राक्षस से मुकाबला किया। तभी स्टील प्लेट राक्षस पर जोर से लगी। दर्द की वजह से राक्षस तुरंत भाग गया। दूसरे साल वाले को समझ आ गया कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह जरूर हमले का शिकार होगी, लेकिन फिलहाल उसके पास इस किले को और मजबूत करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। अचानक ये लोहे की कार जोर से हिलने लगी। यह साफ था कि राक्षस की योजना कार को तोड़कर औरत को बाहर खींचने की थी। टक्कर बढ़ती गई और दूसरे साल वाले का डर भी बढ़ता गया। वो कल्पना भी नहीं कर पाई कि राक्षस के फटने पर उसका क्या हाल होगा। तभी दूर से एक आवाज आई। राहत दल रास्ते में था। ये सुनकर औरत की उम्मीद जाग गई, लेकिन जैसे ही वो थोड़ी देर और रोकने की सोच रही थी, उसने देखा कि सामने की विंडशील्ड राक्षस ने तोड़ दी है और वो सीधे उसे घूर रहा है। राक्षस अंदर घुसने वाला ही था कि दूसरे साल वाले ने तुरंत कार की लाइट जला दी। तेज रोशनी सहन न कर पाने के कारण राक्षस भाग गया। औरत ने आखिरकार उसे पीछे हटाने में कामयाबी पाई और अपनी जान बचाई।